Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your teacher Ijaz for Chemistry Grade 8, Lecture number 68, Written Work 2, Unit number 2, Structure of Atom. Today we will write question number 2, exercise question number 2. Question number 2. What is Rutherford's atomic model? Explained with experiment. What are the defects in Rutherford atomic model? शाबाश। क्वेश्चंस नंबर 2 की हेडिंग दे दें और ये क्वेश्चन लिखिए। उसके बाद लाइन छोड़े और फिर लिखिए, हेडिंग दे दें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। आर स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। ये हेडिंग आप दे दें इन कैपिटल्स ब्लू मार्कर से। अच्छा, आपने हेडिंग दे दी। अब इसकी बात लिखिए। In 1911, Lord Rutherford performed an experiment in order to know the arrangement of electron and proton in atoms. उसके बाद फिर हेडिंग दे दी Rutherford's experiment. Rutherford bombarded a very thin gold foil. अब यहाँ पे गोल्ड फाइल को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अबाउट 0.0004 सेंटीमीटर थिकनेस, इसको भी हाईलाइट करें ब्लैक मार्कर से। विद अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा को भी ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। ही यूज अल्फा पार्टिकल्स obtained फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। यहाँ पे पोलोनियम को भी आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई दैट आर डबल पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे डबल पॉजिटिवली चार्ज, इसको भी आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। उसके बाद फिर आप डायग्राम की हेडिंग दे दें और ये डायग्राम आप बना लें। नोट्स में भी हैं और आपकी बुक में भी हैं। ये डायग्राम देख ले, आपकी बुक पेज नंबर 43 पे है। अगर आपको ये आसान लगता है तो ये लिख ले। ये गोल्ड फाइल है, ये डिटेक्टर है जिंक सल्फाइड, ठीक है। ये पोलोनियम सोर्स है, ठीक है। ये लेड कंटेनर है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट ये जिंक सल्फाइड से बना है। इसी तरह इसकी लेबलिंग करें और ये डायग्राम बनाएं। इसके बाद ऑब्जर्वेशन की हेडिंग दे दी और एक लाइन छोड़े। मोस्ट ऑफ दीज पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फाइल, ओनली फ्यू पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड। यहाँ पे डिफ्लेक्टेड, स्लाइटली डिफ्लेक्टेड को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। बट 1 in 1 million was deflected through an angle greater than 90। यहाँ पे 1 को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। 90 from the straight path. Rutherford performed a series of experiments using thin foil of other elements. He observed similar results from these experiments. Clear? फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाएं। क्लियर? यहाँ पे ये एटम्स आप, ये मेटल फाइल है, ये न्यूक्लियस है, ये एटम आप मेटल फाइल है और ये मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है। दैट इज़ एन एटम ऑफ गोल्ड एटम। बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये बीम है। वेरी फ्यू, और ये अल्फा पार्टिकल्स, ये हेडिंग दे दी इसी तरह। फिर इसके बाद आप कंक्लूजन की हेडिंग दे दें। क्लियर? कंक्लूजन की हेडिंग दे दें और कंक्लूजन के बाद आप लिखें, शाबाश। Rutherford drew following conclusions: since majority of the alpha particles pass through the foil undeflected, यहाँ पे undeflected को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एटम मस्ट बी एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स थ्रू एंगल्स ग्रेटर देन 90
shows that these particles are deflected by electrostatic repulsion between the positively charged alpha particles and the positively charged part of atom. क्लियर। यहाँ पे डिप्लेक्शन को आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें, दैट इज़ द कंक्लूजन। उसके बाद मेन पॉइंट्स की हेडिंग दे दी, मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और मेन पॉइंट्स हम वही लिखेंगे जो आपकी बुक में हैं, क्योंकि अक्सर बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बुक वाली स्टेटमेंट ही फॉलो करते हैं, इसलिए हम बुक वाले लिखेंगे। मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हेडिंग दे दी। फर्स्ट वन दैट इज़ सेंट्रल पोर्शन। सेंट्रल पोर्शन की हेडिंग दे दी कैपिटल में। एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रल पोर्शन कॉल्ड न्यूक्लियस। इट कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब दूसरा पॉइंट लिखने से पहले आप हेडिंग दे दी, शाबाश, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Electrons are revolving around the nucleus with very high speed, just like the planet around the sun. हेडिंग दे दी कैपिटल में, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थर्ड पॉइंट से पहले आप इसके लिए हेडिंग देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैपिटल में लिखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन ब्लू मार्कर। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस वुड रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The attractive force of the nucleus on electrons provides centripetal force to the electrons. थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब फोर पॉइंट के लिए हेडिंग दे दी साइज ऑफ न्यूक्लियस। साइज ऑफ द न्यूक्लियस, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम एंड मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज़ एम्प्टी। क्लियर। अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट के लिए हेडिंग दे दी न्यूट्रल एटम। एटम इज़ न्यूट्रल, क्या हेडिंग दे दी, न्यूट्रलिटी या न्यूट्रल एटम। एटम इज़ न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स। नेक्स्ट वन द सिक्स पॉइंट, उसके लिए हेडिंग दे दी मास एंड एनर्जी। क्लियर। मास एंड न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मास एंड एनर्जी ऑफ द एटम। These are the main points of Rutherford's atomic model. अब शाबाश हेडिंग दे दी डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दे दिया हेडिंग। अब इसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करें। इट हैज़ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स। अच्छा, ये फर्स्ट डिफेक्ट के लिए आप हेडिंग दे दें, शाबाश, न्यूट्रल बॉडीज़। क्या है, न्यूट्रल बॉडीज़। Rutherford's atomic model is based on the law of motion and gravitation, which are applicable to the neutral bodies and not on the charged bodies. न्यूट्रल बॉडीज़ की हेडिंग दे दी कैपिटल में, फिर लिखिए Rutherford's atomic model is based on the law of motion and gravitation, which are applicable to the neutral bodies and not on the charged bodies. Clear? अब सेकंड जो है, सेकंड पॉइंट जो है ये, शाबाश, सेकंड पॉइंट लिखने से पहले आप इसके लिए हेडिंग दे दें, शाबाश, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया, रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, हेडिंग दे दी रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैपिटल। According to Maxwell theory, electrons are charged bodies revolving around the nucleus and should emit energy continuously. The electron will move on the circular path and ultimately fall in the nucleus. However, it does not happen. Clear? दे दिया। अब इसके बाद radiation of energy. If electron radiate energy continuously, they will give continuous spectrum will be obtained, but actually line spectrum is obtained. यहाँ पे आप line spectrum की भी हेडिंग दे सकते हो, line spectrum in capital। इसके बाद
chemical properties, last one, it does not provide any explanation about the chemical properties of the elements. clear? अब फिनिशिंग लाइन ड्रा करें। अच्छा, एक पॉइंट नोट कर ले, फिनिशिंग लाइन से पहले आप ये वाला डायग्राम जो है ये, उसके बाद डायग्राम की हेडिंग दे दी और ये वाला डायग्राम बनाए। क्लियर? फिर फिनिशिंग लाइन ड्रा करें।